Hello everyone. This video is related to वर्णास मीन्स इस वीडियो में हम वर्ण के बारे में समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज वर्ण? वी हैव मेनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन द एरियाज drained by the Ganga and the Yamuna during this period. These books are often called later Vedic because they were composed after the Rig Veda. These include the Samveda, Yajurveda and Atharveda as well as other books. वर्ण जो है इसके बारे में हम पूरा समझेंगे कि कैसे वर्ण क्या है और यह कैसे शुरू हुआ. तो इस समय मतलब कई साल पहले उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना का जो क्षेत्र था, यहाँ कई ग्रंथ रचे गए. ऋग्वेद के बाद रचे जाने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे. मीन्स ऋग्वेद जो है वो सबसे पहला ग्रंथ है और ऋग्वेद के बाद जो भी ग्रंथ रचे गए उनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया. और इस उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत आते थे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और इसमें अन्य ग्रंथ भी शामिल हैं. Priests means पुरोहित. Veda were composed by priests and described how rituals were to be performed. They also contained rules about society. There were several different groups in society at this time: priests and warriors, farmers, herders, traders, craftspersons, laborers, fishing folk, and forest people. Some priests and warriors were rich, as were some farmers and traders. तो जो पुरोहित हैं, प्रीस्ट मीन्स पुरोहित, इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ थे उसमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनका अनुष्ठानों को संपादित करने के प्रोसेस बताया गया था. और इन जो पुरोहितों ने जो ग्रंथ लिखा उनमें सामाजिक नियम भी बताया गया था. तो उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित थे, योद्धा थे, किसान थे, पशुपालक थे, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे. उस समय जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा बहुत ही संपन्न थे, वैभवशाली थे, वहीं कुछ किसान और व्यापारी भी धनवान थे. लेकिन दूसरी तरफ पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक और मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा भोजन संग्राहक जो थे वो गरीब थे. The priests divided people into 4 groups called varna. जो पुरोहित थे उन्होंने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं. सो इस प्रकार यहाँ स्पष्ट होता है कि वर्ण मतलब लोगों का ग्रुप, जिन्हें लोगों का जो वर्ग बनाया गया पुरोहितों के द्वारा उसे ही वर्ण कहा जाता है. According to them, each one had a different set of function. पुरोहितों के अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे. क्योंकि वह जो लोगों का ये ग्रुप बना था पुरोहितों ने बनाया था, तो उन्होंने ये जो ग्रुप बनाया था वो उनके अलग अलग काम के अकॉर्डिंग डिसाइड किया था कि उनका ये काम है तो कौन से काम करने वाले लोगों को किस वर्ण में रखा जाएगा. सो फर्स्ट वर्णा वाज दैट ऑफ द ब्राह्मण. फर्स्ट वर्णा was that of the Brahmin. Brahmin were expected to study and teach the Vedas, perform sacrifices and receive gifts. जो पहला वर्ण था वो ब्राह्मणों का था और ब्राह्मणों का काम था वेदों का अध्ययन करना और अध्यापन करना, मतलब पढ़ना और पढ़ाना और यज्ञ करना. और उनके लिए उनको पुरोहितों को इसके बदले में गिफ्ट दिया जाता था या कुछ उपहार मिलता था. सेकेंड, क्षत्रियास. In the second place were the rulers, also known as Kshatriyas. They were expected to fight battles and protect people. दूसरा स्थान शासकों का था जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था और उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था. थर्ड, वैश्यास. थर्ड were the Vish or the Vaishyas. They were expected to be farmers, herders and traders. Both the Kshatriyas and the Vaishyas could perform sacrifices. जो तीसरा स्थान था वह विश या वैश्य थे इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे. कृषक मीन्स किसान. इनमें जो वैश्य जो थर्ड वर्ग था
वो वैश्यों का था। इनमें किसान, पशुपालक जो पशु को पालते थे, पशुओं का पालन करते थे, और व्यापारी वर्ग आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। फोर्थ, शूद्रास। लास्ट वर द शूद्रास हु हैड टू सर्व द अदर थ्री ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स। जो फोर्थ और लास्ट में सबसे अंतिम में जो वर्ण आता था वह था, अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम जो था अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। वुमेन वर आल्सो ग्रुप्ड विथ द शूद्रास। बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। The priests also said that these groups were decided on the basis of birth. जो शूद्रों को तो काम था कि वो ऊपर के जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका सेवा करना था, और इन्हें अनुष्ठान करने का भी कोई अधिकार नहीं था। और जो खासकर औरतें थीं उनको भी शूद्रों के समान ही माना गया था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का कोई अधिकार नहीं था। If one's father and mother were Brahmins, one would automatically become a Brahmin, and so on. Later, they classified some people as untouchable. पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस तरीके से समझें तो ब्राह्मण, अगर किसी के माता पिता ब्राह्मण हैं तो उनकी संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। Later they classified some people as untouchable. These included some craftspersons, hunters and gatherers, as well as people who helped perform burials and cremations. तो अछूत वर्णों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। इस साथ में इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। और दिस प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टैक्ट विद दिस ग्रुप्स वाज पॉलिटिंग। और इन लोगों से संपर्क को पुरोहितों ने कहा कि इन लोगों से संपर्क करना या मिलना, कांटेक्ट करना अपवित्र है। उन्होंने कहा कि इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था उस समय। Many people did not accept the system of varna laid down by the Brahmin. Some kings thought they were superior to the priests. Others felt that birth could not be a basis for deciding which varna people belonged to. Some people felt that there should be no differentiate amongst people based on occupation. Others felt that everybody should be able to perform rituals, and others condemned the practice of untouchability. There were many areas in the subcontinent, such as the Northeast, where social and economic differences were not very sharp, and where the influence of the priests was limited. कई लोगों ने ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। स्टार्टिंग में जब वेदों का मतलब ऋग्वेद के बाद अन्य उत्तर वैदिक ग्रंथ बने, उनमें ब्राह्मणों ने कई रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज बनाए, जिसमें उन्होंने समाज को 4 वर्गों में बांटा और वर्ण व्यवस्था वहाँ से प्रारंभ हुई। तो उस समय लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया, लेकिन कई लोगों ने बाद में ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, इसका विरोध किया। इसमें कुछ जिन लोगों ने अस्वीकार किया, इनमें कुछ राजा थे जो स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर जो वर्ण निर्धारण ब्राह्मणों के द्वारा किया गया वह सही नहीं मानते थे, और इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच जो भेदभाव हो रहा था उसे सही नहीं समझते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की, और इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाके ऐसे थे जहाँ सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। सो ऑल ओवर कंटेंट जो वर्ण के
बारे में है उसको समझने के बाद यहाँ एक प्रश्न उठता है कि शुरू में वर्ण व्यवस्था को लोगों ने पूरी तरीके से माना, लेकिन बाद में उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? वाई डिड पीपल अपोज द सिस्टम ऑफ वर्णास? सो लोगों ने इसका विरोध इसलिए किया, इसका आंसर यह है कि द पीपल अपोज द सिस्टम ऑफ वर्णा बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी फॉर्म ऑफ सोसाइटी. It divided people based on caste and religion. It discriminates people and violates their rights to live equal. So I hope you all understood very well what is meaning of varnas. Thank you for watching.